या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, यानी साबित उसको कर देते हैं कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल, आगे पढ़ेंगे वो नियम क्या चीजें हैं, उन नियमों के आधार पर आप उन सभी चीजों को, उन दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम करना सीखेंगे। परंतु उसके पश्चात एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब कभी भी दो ट्रायंगल को मान लेते हैं, यह ए है, बी है, सी है, और ये दूसरा ट्रायंगल डी है, ई है और एफ है, अगर आप जो आगे प्रोसेस आप नियम पढ़ने वाले हैं, अगर उसके आधार पर इन दोनों ट्रायंगलों को अगर आप सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो उसके अनुसार, किसके अनुसार, सर्वांगसम जब कर दिए तो एक कंसेप्ट आता है सीपीसीटी का जिसका फुल नेम क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम ऐसा लिखते हैं। अब समझेंगे, अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम प्रूफ कर देते हैं तो इनका प्रत्येक, अब देखिए संगत, अब इसका संगत इसके साथ है, इसका एक संगत किसके साथ है, डी के साथ है, यानी अब ये चीज आपके नामकरण के ऊपर होता है। आप जब ट्रायंगल का नामकरण करेंगे तो उस नामकरण के ऊपर होगा कि उसका संगत साइड या संगत जो पॉइंट है कौन होगा। अब जैसे इसको हम लिख रहे हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल ई एफ डी के। सपोज कर लीजिए हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ई एफ डी के। देखिए ये चीज हमने आपको लिखा। अब समझेंगे, अब यहां जो हमने लिखा इस हिसाब से हमने प्रूफ किया, तो अब यहां पर इसके सीपीसीटी के अनुसार, यानी कि जो सर्वांगसम और संगत कोण आएंगे, भुजा आएंगे, उसके अनुसार हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई के बराबर, यानी एंगल ए हम लिख सकते हैं एंगल ई के बराबर। ध्यान समझेगा, अब यही ट्रायंगल है और हमने साबित क्या किया, ए बी सी सर्वांगसम ई एफ डी। अब यहां पर ए संगत भुजा डी के नहीं है, नहीं, अब डी के नहीं है, अब किसके है, जैसा हम ट्रायंगल लिखेंगे, जिस जगह पर जो पॉइंट लिखेंगे उसके एंगल के बराबर होगा। यानी कि अगर ए है तो एंगल ई के बराबर, एंगल अगर बी लिखना चाहते हैं तो एंगल एफ के बराबर, उसी प्रकार एंगल सी लिखना चाहते हैं तो एंगल डी के बराबर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर आप साइड लिखना चाहते हैं, अब देखिए दो ट्रायंगल अगर आप प्रूफ कर देते हैं सर्वांगसम है तो हमने क्या बोला था, उनके प्रत्येक साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उनके प्रत्येक साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी के थ्रू आप ये तीनों एंगल बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद अब साइड कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यह ए बी है तो यहाँ का दो शब्द उठाए तो इधर भी दो शब्द उठाएंगे, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के। उसी प्रकार यहाँ बी सी है तो यहाँ पर एफ डी, तो क्या लिखेंगे, बी सी बराबर एफ डी। यहाँ पर देखिए ए सी है, ए सी, और यहाँ पर क्या है, ई डी है। ये इस प्रकार सीपीसीटी के अनुसार आप तीनों एंगल और तीनों साइड को इस प्रकार बराबर लिख सकते हैं। परंतु हम क्या लिखेंगे, जो हमको आवश्यकता होगा। अगर जिस चीज का हमको आवश्यकता, अगर हमको ए एंगल और ई एंगल बराबर दिखाने की आवश्यकता है तो हम यही सिर्फ लिखेंगे, बाकी ये सभी चीजें हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीपीसीटी का सिंपल मतलब यही है दोस्त कि जब कभी भी आप दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो उनके पश्चात उनके जो भी एंगल और जो भी साइड बराबर हो सकते हैं उनको आप बराबर लिख सकते हैं। यही है सीपीसीटी और कुछ नहीं है। चलिए आइए चलते हैं आगे।